ईशान, सुहाना हम सबके लिए पिज्जा बना रही है, तुम्हें नहीं पता? ओएमजी, मेरे दिमाग से निकल गया। हमने तो बाहर जाने का प्लान बना लिया है। हाँ, वो बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आज हो आओ तुम लोग बाहर, पिज्जा कल बन जाएगा। या मैं कल याद से बना दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो। जाओ जाओ जाओ, घूमो जाओ। जाओ, चलो जाओ। बाय राजी दीदी, बाय दिशा दीदी, बाय निव्या। चलो मेरी चाय कमरे में भिजवा देना, हैं? चलिए दिशा जी, खा लिया पिज्जा? हाँ, आप जाके आलू काटिए, मैं गोभी काटती हूँ। चलिए। रौनक अभी तक आया कैसे नहीं? पन्ना, मुझे ना सही, कम से कम अपने दिल में मुझे ऑल द बेस्ट जरूर कहना। ऑल द बेस्ट रौनक। पर इस बार छोड़कर मत जाना। तुम्हें नहीं पता अकेलापन कितना भारी होता है जिंदगी पर। पन्ना, तुम रो रही हो? क्या हुआ पन्ना? तुम रो क्यों रही थी? मॉम ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, तो फिर ये आंसू? अरे आंख में कुछ पड़ गया होगा। तुम्हें देर कैसे हो गई? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, अब डिनर साथ में करेंगे। यू नो पन्ना, आज मैंने 3 इंटरव्यूज दिए, 2 जगह अप्लाई भी किए। वो वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बताया था ना मैं तुम्हें, इट वेंट ऑफ रियली वेरी वेल। आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस वीक आई शुड गेट अ कॉल। लगता है कि तुम्हारा ऑल द बेस्ट इस बार जरूर काम करेगा। मैं इतनी नसीब वाली कहाँ हूं जो मेरा ऑल द बेस्ट काम आ जाए। लेकिन पन्ना, मैं नसीब वाला हूं क्योंकि मेरे साथ तुम हो, मेरी फैमिली है। एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा इस बार। रौनक, टॉन्ट मत समझना, पर तुम इन छोटी मोटी कंपनीज में काम कर पाओगे? पन्ना, जिंदगी ने मुझे एक चीज तो सिखा दिया है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जो पास है वो अपना है, और जो नहीं है वो बस अपना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि कैंडल एंड डिनर करने में इतना मजा आता है। तुम तो हो ही ना अमोल पालेकर सीजन 2। रोमांस के बारे में तुम्हें पता ही क्या है। कभी कभी तो ना मुझे तुम पर गुस्सा आता है शांत। अच्छा, हो गया ना, हमने डिनर किया ना, अब क्या? तो तुमने मुझे रोज क्यों नहीं दिया? रोज? रोज क्यों? कैंडल लाइट डिनर शुरू करने से पहले हमेशा रोज देना चाहिए। तुम ना 2-4 हिंदी रोमांटिक फिल्में देख लो प्लीज। अच्छा। यू गोना ग्रो अप नाउ, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ओके ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको,
मैं अभी आता हूँ, ओके? अब तुम कहाँ जा रहे हो? I just come, मैं आ रहा हूँ। ईशान कब सुधरेगा? हेलो, एक्सक्यूज मी, मूव मूव मूव। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी सामने से आ रही है और आप रोड क्रॉस कर रहे हैं। आपको सुसाइड करना है क्या? आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? हेलो अंकल, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? अरे कम से कम अपना नहीं तो अपना फैमिली का ख्याल रख के आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए ना। फैमिली? मेरी कोई फैमिली नहीं है बेटा। आपका दुनिया में कोई नहीं है? It's damn sad. फैमिली तो हर इंसान की होनी चाहिए। फैमिली होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं भी अकेली थी, but now I have a huge family. अरे ये अंकल कहाँ चले गए? God bless you. Thanks. ईशान, For my lady love, with love, from Amol Palekar season 2. इलिश कहाँ हो अब तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे सब लोग पूछ रहे हैं घर पे। अरे पर सुनो तो। अरे इलिश क्या हुआ? अभी तक ऑफिस में है वो? दीदी देखो ना, कह रहा है सब लोग ऑफिस में ही हैं, उसकी बॉस भी वही है। ये इलिश भी ना। दिशा, उसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? ऑफिस में ही है ना। हाँ दी, पर इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा है? 1000 बार बोला है। सोचो इलेश की कितनी वैल्यू है उसके ऑफिस में। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इलेश इतनी देर तक काम कर रहा है, वरना इलेश और काम वो दोनों अलग अलग प्रांत की चीजें हुआ करते थे, याद है ना? एक मिनट, ये तुम कहाँ लेकर जा रही हो? अब वो देर से आने वाला है ना, तो तुम तो खाना खा लो। आ जाओ चलो। क्या? मैं इलिश का वेट कर रही हूँ, हम साथ में खाना खाएंगे। ओह अच्छा, वाह भाई, इसे कहते हैं मोहब्बत। चलो ये भी ठीक है, इसे कहते हैं मोहब्बत। पर दीदी सच में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इलेश इतना मेहनती हो जाएगा। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। सुहाना को छोड़ के। सुहाना? वो जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है। उसकी दुनिया बस ईशान के आसपास ही घूमती है। हाँ दीदी, आज तो मैं भी उससे बहुत नाराज हूँ। स्कूल में मुझे फोन करके कहती है कि दीदी आज मैं पिज्जा बनाऊंगी। मैंने पिज्जा का सारा सामान भी मंगवा लिया और फिर कैसे ईशान के साथ डिनर पर चली गई बाहर। नहीं तो क्या। और माँ ने भी क्या कहा, कोई बात नहीं पिज्जा कल बना लेना, तुम दोनों जाओ ना। इस घर में ना सब बस सुहाना को ही खुश देखना चाहते हैं।
और सुहाना भी खुद को ही खुश देखना चाहती है। हाँ दीदी, अब सुहाना को ना इस घर की जिम्मेदारी सीख लेनी चाहिए। क्या जरूरत है दिशा जी, हम दोनों है ना। नजरें मत चुराओ गायत्री, बताओ तो सही क्या हुआ है। मनोहर बता रहा था तुम मंदिर की सीढ़ियों में बैठी रो रही थी। अरे भाई, मैं अभी जिंदा हूं। ईश्वर मिला था मंदिर में। तो आखिर तुम मिल ही ली उससे। मेरे मना करने के बावजूद भी नहीं रहा गया तुमसे। मेरी कसम की तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। मुझसे ज्यादा अहम तुम्हारे लिए वो है क्या? मैं नहीं गई थी ईश्वर से मिलने, ना ही मैंने उसे बुलाया था। वो तो अचानक आके मेरे सामने खड़ा हो गया। फिर भी मैंने तुम्हारी ज़बान का मान रखा, उसे दूर कर दिया अपनी नजरों से। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? है, मुझे यकीन है तुम पर। और अच्छा किया जो तुमने उससे बात नहीं की, वरना मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती। वो अपना परिवार वापस चाहता है। कौन सा परिवार? कैसा परिवार? वो बार बार हमसे मिलने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या समझता है वो? है? वो हमारे जज्बात से खिलवाड़ करता रहेगा और हम उसे माफ कर देंगे? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आ सकता। बस। तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? शैलजा के बारे में भी तो सोचो। ईश्वर हमारी औलाद है, लेकिन शैलजा का तो पति है ना वो। कितने बरसों से तन्हा है बेचारी, और अब जब ईश्वर उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता है तो क्यों रोक रहे हो उसे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बड़ी तुम्हारे इस फैसले से खुश है? मतलब हो सकता है शैलजा चाहती हो कि ईश्वर उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। कहीं तुम अपने गुस्से के अंधेपन में शैलजा के जज्बात को अनदेखा तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना मैं शाइया को जानता हूं, वो अपनी जिंदगी में उस बेवफा को दोबारा नहीं पाना चाहेगी, कभी भी नहीं। ईश्वर मिला था मंदिर में, रो रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। शैलू, मैं आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं। शैलू, शैलजा मेरी पत्नी है। क्यों ईश्वर?
आखिर हमारी शांत जिंदगी में क्यों उथल पुथल कर रहे हो तुम? बड़ी माँ, क्या हुआ, आप टेंस लग रही हैं? नहीं तो आ गए तुम लोग? नहीं बाबा, सच में कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, मेरी सूरत ही ऐसी है, हर वक्त उदास दिखती हूँ। बड़ी माँ प्लीज, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है। जैसे मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, वैसे आपकी स्माइल भी बहुत स्वीट है। कहाँ गए थे तुम लोग? अरे हम लोग पहले गए थे वहां पे कनॉट प्लेस, फिर हम गए मंडी बाजार के पास में है ना बंगाल मार्केट, वहां पर। आपको पता है मैंने आज एक मैन को सेव किया। मतलब एक मैन था, वो बहुत ज्यादा लॉस था, पता नहीं कौन से थॉट में लॉस था वो तो मैंने उसे बचा लिया, लेकिन अगर 2-3 सेकंड्स भी और लेट हो जाता ना तो कोई भी कार उसे हिट करके चली जाती। बच गया, शुक्र है भगवान का। कौन था, कौन? आई डोंट नो, बट बहुत स्ट्रेंज था बड़ी माँ। मेरे बचाने के बाद भी वो लॉस्ट था। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको अगर कुछ हो जाता तो आपकी फैमिली वालों का क्या होता? अमिताभ बच्चन स्टाइल में मुझे बोल रहा है कि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। शुक्र है भगवान का, बच तो गया। तुम लोगों ने खाना तो खा लिया ना? या मैं और ईशान कैंडल लाइट डिनर के लिए गए थे। It was so romantic, बड़ी माँ। I can't even tell you. I mean, it's beautiful, okay? आमने सामने बैठे रहो, आंखों में आंखें, और फिर कैंडल की हल्की हल्की रोशनी। I mean, it's आपके टाइम पे नहीं था कैंडल लाइट डिनर का सिस्टम? सॉरी। सॉरी क्यों? सच बात तो ये है कि तुम्हारे बड़े पापा कोई कम अंग्रेज नहीं थे। अक्सर कह देते आज रात का खाना कमरे में खाऊंगा, और फिर सारे दरवाजे बंद करके लाइटें ऑफ करके मोमबत्ती जलाकर वो कैंडल लाइट डिनर किया करते थे। Really? और जब मैं कहती कि परिवार के साथ खाना खाने में ज्यादा मजा आता है तो चिढ़ते थे, कहते थे तुम्हें परिवार के आगे कुछ सोचता ही नहीं है क्या? बड़ी माँ, डोंट माइंड, बट हस्बैंड के साथ अकेले डिनर खाने में क्या प्रॉब्लम है? I mean, आप भी तो मुझे परमिशन देती हैं ईशान के साथ जाके डिनर करने के लिए, तो खुद आपको क्यों पसंद नहीं था? बात वो नहीं है, हमारा जमाना अलग था। जब भी सोचती थी साझा ही सोचती थी। हमारे जमाने में 2 व्यक्तियों में नहीं, 2 परिवारों में शादी होती थी। हमेशा पत्नी से पहले बहू बनना पड़ता था। मुझे भी वाइफ बनने के पहले बहू बनना पड़ेगा? नहीं, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। अरे हमारे जमाने में और तुम्हारे जमाने में बहुत फर्क है। हम अपना ख्याल रख सकते हैं, तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। तुम बस अपने ईशान को देखना, उसे क्या चाहिए वो देखना, उसे खुश रखना, वो ही काफी है हमारे लिए। सुहाना, बुलावा आया है। जलता है वो, आई एम टेलिंग यू। जब भी आपके पास आती हूँ ना, ऐसे ही आ जाता है वो। मैं जा रही हूँ। गुड नाइट जी, गुड नाइट। ईश्वर मिला था मंदिर में, रो रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।